नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और छत्तीसगढ़ का आज का सियासी सच ये है कि राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के मामले में कांग्रेस ने सियासी युद्ध छेड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और मोदी सरकार से पूछा है कि अडानी से ये रिश्ता क्या कहलाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, आखिर झोल क्या है। मामले को पिछड़ों के अपमान से जोड़ने पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और खुद के अपमान की याद दिला दी। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि राहुल के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल। और बघेल बोले क्या है मोदी अडानी यानी मोडानी का झोल। पहले ये देखिए, उसके बाद चर्चा। राहुल के सांसदी पर सियासी बवाल, बघेल ने दागे मोदी सरकार पर सवाल। राहुल के लिए कांग्रेस का हल्ला बोल, बघेल बोले क्या है मोदी अडानी झोल। राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। देश के तमाम राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक तौर पर मुंह पर ताला लगाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की सदस्यता पर छिड़े संग्राम ने एक बार फिर अडानी कांड को हवा दे दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर सवाल दागा है और पूछा है कि अडानी से क्या रिश्ता है। केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और अब नड्डा जी ये सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी के अब राजनीति करने लगे हैं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा? अडानी से आपके संबंध क्या है? विदेश यात्रा कितने बार गए हैं? सेल कंपनियों से पैसे कैसे रूट हुआ? इन जो 3-4 सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? और इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। और इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ठाकुर रमन सिंह ये कहते हैं कि भूपेश बघेल यहाँ का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, किसान हूँ, तो मैं छोटा हो गया। गौरतलब है कि सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि ये ओबीसी के अपमान या मानहानि का मामला नहीं है, मामला अडानी के 20,000 करोड़ के सवाल का है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमलों ने चुनावी साल में बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत पूरी बीजेपी मोदी सरकार के बचाव में उतर आई है। प्रदर्शन किसके खिलाफ? प्रदर्शन क्या जुडिशरी के खिलाफ है? क्या न्यायालय ने भी फैसला दिया है उसके खिलाफ फैसला है? क्या कानून के खिलाफ फैसला है, प्रदर्शन है? ये किसके खिलाफ विरोध करना चाहते हैं? कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति का काम नहीं है कि किसी की को डिस्क्वालीफाई कर दे। ये तो न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ये स्वतः डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसमें कोई और राहुल गांधी के पास विकल्प था, तो आप एक लाइन के माफीनामा यदि मांग लेते हैं तो ये सारा मामला न्यायालय निरस्त कर देता है। मगर उसका अहंकार और अपने आप को कानून से बड़ा मानना राहुल गांधी का आज उसके गले की हड्डी बन गई। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता का मसला चुनावी साल में बीजेपी पर भारी पड़ेगा? क्या राहुल गांधी की सांसदी खत्म होना और अडानी कांड का मुद्दा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा? क्या इसीलिए अब बीजेपी इस मुद्दे को पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बनाने में जुट गई है? हालांकि इन तमाम सवालों के जवाब भविष्य के कर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के मामले को भुनाने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
चलिए इस मुद्दे से बात करेंगे। नितिन भंसाली हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवराज सिंह देव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, सूरज उपाध्याय आम आदमी पार्टी से हैं, उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, सभी का स्वागत करूंगा मैं। नितिन भंसाली जी, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है और चाहूंगा कि आप बताएं, राहुल गांधी की जो मेंबरशिप गई, वो मेंबरशिप का जाना एक न्यायिक जो दंड प्रक्रिया है भारत की, ये उसके तहत हुआ है? वो कोई नरेंद्र मोदी जी ने या जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने, डॉक्टर रमन सिंह ने या मोहन भागवत साहब ने या किसी और अन्य भाजपाई ने तो ये मेंबरशिप जो है जाने वाली फैसला दिया नहीं है। सीधा सा हमारे यहाँ नियम है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, उसमें यह है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा की अगर सजा किसी को होती है तो वो चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। और राहुल गांधी जी ने अपनी प्रोफाइल में लिखा है कि डिस्क्वालीफाइड एमपी लिख दिया है। पर तो ये जो विरोध कर रहे हैं आप लोग पूरे देश भर में, ये विरोध किसके खिलाफ हो रहा है? ये डॉक्टर रमन सिंह पूछ रहे हैं और ये सवाल एक जेन्युइन लोग भी पूछ रहा है कि भाई ये जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी आपकी बाइट में जो एक बात कही, जो मैंने अभी सुनी, वो कह रहे थे कि एक लाइन में माफी मांग लेते तो सारा मामला वही खत्म हो जाता। तो मैं ये कह दूं कि वो राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। समझ में आ गया मुझको। पहली बात। दूसरी बात, इतना इमीडिएट कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, न्यायालयिक प्रक्रिया है, उसमें लड़ेंगे, निश्चित तौर पर लड़ेंगे भी और मुझे पूरी उम्मीद है और जीतेंगे। पर ये कौन सी बात हुई कि शाम को कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं और दूसरे दिन सुबह इतनी हार्ड एंड फास्ट किए इनकी सदस्यता को, संसदीय सदस्यता को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया, ये प्रश्न बनता है। ये सारा मामला कहीं न कहीं यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिला न्यायालय में पत्र जब टाइप हो रहा था तभी ये सूचना दे दी गई थी किसी व्यक्ति के द्वारा कि आप सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू करें, जबकि 30 दिन का समय इसमें दिया गया था। हम सड़क पे लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, फैसले को चुनौती देंगे और निश्चित तौर पर जनता के दरबार में इसका फैसला होगा। हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तानाशाही का ऐसा नंगा नाच महाभारत के बाद अभी देखने को मिल रहा है। भंसाली जी, गौरव थे, भंसाली जी एक मिनट सुनिए ना। गौरव हारे थे, आज भाजपा हारेगी। भंसाली ठीक है, बढ़िया बोलते हो आप, मुझे पता है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि भाई एक तरफ तो कहा जाता है कि साहब सरकारी सिस्टम में जो है तेजी आनी चाहिए, है जो फाइल चलती है वो बहुत देर से यहाँ वहाँ जाती है। सरकारी सिस्टम में तेजी आएगी तो फाइल जल्दी दौड़ेगी, फैसले जल्दी होंगे। अदालत में जो मामला आएगा, अदालत में लाखों करोड़ों जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं, अगर जल्दी फैसला आएगा तो लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। अब अगर राहुल गांधी जी वाले इस प्रकरण में जल्दी फैसला आ गया और जल्दी लोग, सुनिए बात सुन लीजिए, लोकसभा से, सचिवालय से जल्दी से जो प्रफुल्ल कुमार सिंह साहब हैं, जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे, जो वहां पे भी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तुरंत एक आदेश टाइप करके और भेज दिया। तो अब आप कह रहे हो कि साहब इसमें देरी क्यों नहीं लगाई गई? जल्दी नहीं साहब, जल्दबाजी कहते हैं। अच्छा, इसे जल्दबाजी कहते हैं। ये जल्दबाजी में एक द्वेषतापूर्ण लिया गया निर्णय है। भाई अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए निवेश हुए, कहाँ से आए? एक तो प्रश्न था। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे लोग, विजय माल्या भाग के बैठे हैं और ये ईडी, आईटी, सीबीआई के हाथ नहीं लगते। वो आपके जो मोदी जो है वो ललित मोदी तक ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं पहुंचती, सुष्मिता सेन पहुंच जाती है। तो ये तो देश में चल रहा है कि कांग्रेसी या कोई भी विपक्षी दल कोई बात करे तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना और इस प्रकार से ऐसे आदेशों की जल्दबाजी पूर्वक इस पर कार्रवाई करवाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है। अरे पहुंचने को तो बहुत सारी महिलाएं शशि थरूर तक भी पहुंच जाती हैं सर, तो आप केवल ललित मोदी का ही नाम क्यों? क्या दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या अडानी जी का जो मामला है उसकी जांच हो, जरूर हो, क्या दिक्कत है, लेकिन राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई, आप इन दोनों मामलों को इक्वेट क्यों करना चाहते हैं भंसाली साहब? राहुल जी का मामला एक अलग मामला है, अडानी का मामला अलग मामला है, दोनों मामलों की निष्पक्षता जांच होनी चाहिए ना साहब। अतुल भाई, सारी आग वहीं से तो लग रही है। इसके मित्रों को जहाँ पर संसद में पहले माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने के लिए जब खड़े होते हैं तब इनके साथ या तो संसद का सत्र उस दिन समाप्त कर दिया जाता है और जब लोकसभा अध्यक्ष के बाद राहुल गांधी जी जाकर निवेदन करते हैं लेटर देकर कि भाई मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष बड़ा अच्छे से मुस्कुराकर ये जवाब देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र है प्रदेश देश का। बिल्कुल
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस जो है सड़क से संसद और माननीय न्यायालय तक जाएगी, लड़ेगी और जीतेगी। ठीक है, सबके परेशान हो सकता है, पराजित। बिल्कुल ठीक है। ये हम अपने केबिन में भी लगाए हुए हैं। हमको केबिन में वो ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा विश्वविद्यालय वाले है ना, माउंट आबू वाले, वो हमारी दीदी लोग आती हैं, तो हमको एक दे गई है वो कोट ये वाला कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, वो जो है परेशान हो सकता है, सत्ता की नाव जो है वो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी जी का जो मामला है ना, वो ऐसा डूबन की तरफ जा रहा है। और अनुराग सिंह देव, ये एक प्रमोद कृष्णम साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़के नेता हैं, संत भी हैं, कल की पीठाधीश्वर भी कहते हैं उनको, बड़का नेता हैं, तमाम बड़े बड़े चैनलों पे यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं और प्रियंका गांधी जी के बड़े करीबी हैं। उनका एक बयान आया, हमको फोन भी किया उन्होंने, एक बयान उनका आया, वो कह रहे हैं कि जो है जो कांग्रेस की जो भीतरघात है ना, जो कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी को निपटाने में वो अंदर खाने वाले जो जयचंद थे उनका बड़ा रोल था। अभी आप लोगों के ऊपर नाराज हैं भाई साहब, बताइए, बीजेपी तो कुछ करती नहीं है, बीजेपी से बड़ी दूध की धुली पार्टी, तो भाई साहब मुझे चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, है ना अनुराग जी, सही कह रहा हूं ना मैं? बीजेपी कुछ नहीं करती है, ये सब अंदर खाने के लोग करते हैं, है ना? अतुल जी, ये बात तो आज स्वयं आचार्य जी बोल रहे हैं कांग्रेस के, हाँ, ये वास्तव में ये भीतरघात ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो देखिए ये बेंच ऑफ लॉयर्स नहीं बल्कि बंच ऑफ लॉयर्स है। खुद केटीआर तुलसी यहाँ से राज्यसभा में है, बड़े बड़े वकीलों का जखीरा इनके पास है, लेकिन कोई वकील इतना सक्षम नहीं था कि सेशन कोर्ट सूरत में जाके राहुल गांधी की वकालत कर सके। तो ये इस प्रश्न का जन्म लेना तो स्वाभाविक और लाजमी। लेकिन देखिए अतुल जी, मुझे एक बात कहनी है, इस समय कांग्रेस के जितने प्रवक्ता और नेता हैं वो सब राहुल गांधी ही बन चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी तथ्यों से भटक कर कुछ भी बोलते हैं जिसका परिणाम उनको भोगना पड़ रहा है, उसी प्रकार से आज कांग्रेस के लोग तथ्यों से भटक कर विषयांतर करके इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। और इसलिए आज ये अडानी का और मोदी का और आदि उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। अब मेरा ये कहना है कि सेशन कोर्ट में जो कन्विक्शन हुआ राहुल गांधी जी को, उसमें कौन पिटिशनर कौन था, किसने वहां पर आवेदन किया, कौन केस मुकदमा लगाया, इनको पता होगा। केंद्र की सरकार तो नहीं थी, मोदी जी भी नहीं थे, न ये जितने मोदी के नाम लिए वो थे, लेकिन जिन मोदियों को इन्होंने गाली दी जातिगत, उनमें से एक व्यक्ति ने जाके लगा दिया, और लगाने के बाद इनको जब कन्विक्शन हो गया तो आज ये न्यायालय के खिलाफ में सड़क पर उतरने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस देश के सभी संस्थाओं को कटघरे में खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। ये हिंडनबर्ग वाले लोग हैं, ये ग्रेटा थनबर्ग वाले लोग हैं, ये बीबीसी वाले लोग हैं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, ये चाइना में जाकर दूतावास में उनसे गुफ्तगू करते हैं, ये सेना से पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, और पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वाली कांग्रेस पार्टी। इसलिए संस्थाओं पर इनका विश्वास नहीं है। और ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी को माइक बंद कर दिया जाता है। सर 52% है पार्लियामेंट में राहुल गांधी की उपस्थिति, मात्र 52%। तो जो पार्लियामेंट जाते ही नहीं है उसका माइक बंद करने की क्या आवश्यकता है? और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती कि राहुल गांधी जितना बोले उतना अच्छा है, क्योंकि उनके खिलाफ बोलने को लेकर एक नहीं आप लोग राहुल गांधी पेंडिंग है। राहुल जी 7 केस, अभी 7 केस में ट्रायल चल रहा है। अब इनके वकील न्यायालय में खड़े होने के बजाय यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य कि राहुल गांधी किसी तरीके से, ठीक है, उनके दल में जो अच्छा हो गया, नुकसान हो रहा है, हाँ, उसका वो आप सब लोगों को साक्षी मानते हुए जनता के सामने मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं। नरोत्तम मिश्रा को आप सब लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, सब लोग जानते हैं ना, है ना? अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर और आज तक जो है वो बड़े नेता हैं, बड़के नेता हैं, हमारे भाई हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को साल 2008 में पेड न्यूज के मामले में दोषी पाते हुए चुनाव आयोग ने 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया था।
उनकी मेंबरशिप चली गई थी, विधानसभा की विधायकी चली गई थी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में नरोत्तम मिश्रा ने पिटीशन डाली। दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी इस मामले को कहा कि सही है चुनाव आयोग का फैसला और नरोत्तम मिश्रा अब चुनाव नहीं लड़ सकता, योग्य है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने पता नहीं क्या किया, कैसे किया, किसने ज्ञान दिया नहीं पता, उन्होंने अपील की, हाई कोर्ट के डबल बेंच में गए और डबल बेंच ने मामला पलट दिया और नरोत्तम मिश्रा आज माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकते हैं। और जिस राजेंद्र भारती नाम के कांग्रेसी नेता ने यह पूरा मामले का खुलासा किया था, मेरी परसों बात हुई, 52 मुकदमे हैं, 52 मुकदमे उस आदमी के ऊपर। तो शूट द मैसेंजर। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के मामले में अपने आप को जितना दूध का धुला साबित करना चाहती है, उतना दूध का धुला भारतीय जनता पार्टी है नहीं भाई साहब। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की मेंबरशिप जाना और अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना, ये दोनों अलग अलग मामले जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र की, साजिश की और राजनीतिक तौर पर निपटाने की बू जरूर आती है। अंगराज जी, अब इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने दोनों बात कही। एक तो जुडिशरी का फैसला है और पार्टी हम नहीं थे वहां, नंबर 2, और नंबर 3 की सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जो आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि 2 से अधिक वर्ष की सजा होने पर तत्काल प्रभाव से व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा, उसका पालन किया गया है सचिवालय द्वारा, लोकसभा सचिवालय द्वारा। उसके बाद कोई और आदेश आया हो तो ये बता दें। ठीक है, सूरज उपाध्याय को जाना चाहिए था कोर्ट में, लाइन पे है, कोर्ट में गए नहीं, आज तक कोर्ट में नहीं गए। ये क्यों नहीं अपील दायर कर रहे हैं? नहीं करेंगे अपील दायर, क्योंकि इनको विषयांतर करना है। अरे भाई बस करिए, ये अपील कहाँ दायर की? न्यायालय पर विश्वास, सुभाष बोस, ये सब ये तो न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। तो भाई साहब, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे। अंगराज जी रुकिए एक मिनट, रुकिए। अरे रुकिए भाई, एक मिनट रुक जाइए। अरे रुक जाइए भाई। देखो, जिन भी महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देते हुए, संघर्ष करते हुए भारत को आजाद करवाया, वो सब हमारे लिए आदरणीय हैं, सब के सब, वो इधर वाले हों या उधर वाले हों। हम बेवजह किसी का नाम घसीट कर किसी और के कांधे पे चढ़ के अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश ना करें प्लीज। इस शो में तो ना करें, यहां आवाज जहां मनाए सो करें। मेरे लिए हर व्यक्ति का सम्मान है। सूरज उपाध्याय, अगर नरोत्तम मिश्रा वाले कांड की बात करूं और राहुल गांधी वाले कांड की बात करूं, दोनों में समानता क्या नजर आती है आपको? मैं इससे पहले एक बात करना चाहूंगा अतुल जी। हाँ। कि अदानी का मामला सबसे पहले संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में और बाहर उठाया, और जब ये अदानी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा और मोदी जी को लगने लगा कि अब 18 पार्टियां इकट्ठा हो गई हैं जो जेपीसी की मांग कर रही हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया जांच कमेटी की, उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए वो मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में लोकसभा इतना जल्दबाजी दिखाया। तो ये मूल मुद्दे से भटकाने का प्रयास बीजेपी ने किया है। इसमें 2-3 बातें आती हैं। इसमें कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता गई, मोदी जी के उल्टी गिनती शुरू हुई और अरविंद केजरीवाल विपक्ष के एक नेता बन के उभरे। अब जहां तक बात कांग्रेस की करें कि अदानी मामले में हल्ला कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर CIL से 827 रुपए पर मेट्रिक टन कोयला छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट खरीदती थी, लेकिन अब ये अदानी से 1269 रुपए में खरीद रहे हैं। पहले इसका जवाब दे, फिर ये रोना रोए कांग्रेस वाले। तो यहाँ पे इनकी नीति अलग है, केंद्र में इनकी नीति अलग है। छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी दर में बिजली क्यों मिले, ये कांग्रेसी जवाब दे इसका। ठीक है, बात बोलिए, जल्दी से बोलिए। अब ये बात जो है नरोत्तम मिश्रा वाली और राहुल जी वाली जो है, उसमें देखिए राहुल गांधी जी को जब 30 दिन का समय दिया गया था, तो लोकसभा को ये विचार पे रखना चाहिए था कि उनको 30 दिन का समय दिया गया है, उनको न्यायालय में जाने का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। और मोदी जी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं, देश वाकई में खतरे में। ठीक है उचित जी, मैं आपके पास उचित दिशा की तलाश में आ रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं उचित जी
कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो सत्ता की चाकरी करते हुए विपक्ष के ऊपर बेजा शिकंजा जो है वो कसने का काम कर रही हैं। हम आजम खान की बात करें, हम उनके पुत्र की बात करें, अब हम राहुल गांधी तक अगर हम आते हैं यहाँ वहां से टहलते हुए, तो हम देखते हैं कि भाई अगर आप बीजेपी का कमल थाम लेते हैं, अगर आप भगवा वॉशिंग पाउडर जो है लपेट के तन पे, और अगर भगवा वॉशिंग मशीन में घूमने को गर्र गर्र तैयार हैं और उजला टनाटन निकल के बाहर आते हैं और हाथ में कमल का फूल थामे हुए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपको टाइम भी मिलेगा मुकम्मल, आप मुकदमा भी लड़िए, आप लंबे लंबे समय तक जो है आप मामला चलाते रहिए और माननीय गणमान्य बने रहिए। लेकिन अगर आप विरोधी हैं, सत्ता के विरोधी हैं, गैर भाजपाई हैं और ऐसे हैं जो बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, तो फिर आपको 24 घंटे का भी जो है टाइम नहीं मिलेगा और आप राहुल गांधी बन जाइएगा। जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पप्पू बना दिया पप्पू को, ऐसा कहा जा रहा है दिल्ली में। ये मेरा वाक्य नहीं है और ये आपत्तिजनक वाक्य मुझे लगता है। नहीं अतुल, आप ठीक कह रहे हैं। अतुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जिस तरीके से हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं या अन्य एजेंसियां हैं उसको पपेट बनाने का दौर चल रहा है। हाँ। हिंदुस्तान में आप देखिए आज के वक्त अतुल, हाँ। थोड़ा सा मैं अग्रेसिव बोलूंगा कि आज के दौर पे हम तटस्थ नहीं रह सकते, हम केवल बैलेंस बात नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि ये पूरी की पूरी चीजें पपेट बनी हुई है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, ये पपेट है। और ऐसे दर्जनों उदाहरण मैं वो आप समझ दें तो मैं आपको बता सकता हूँ। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लोकतंत्र का मरसिया पड़ा जा रहा है, संविधान का मरसिया पड़ा जा रहा है, ये बात सत्य है और 100% सत्य है। जो हो रहा है, आप किस तरीके से उनके 6 फरवरी का स्पीच हुई सदन में, अगली स्पीच के लिए उनको वक्त भी दे रहा है, किस तरीके से 16 फरवरी के गुजरात वाले मोदी जी कोर्ट जाते हैं, जो कोर्ट में वापस ले चुके होते हैं, वो फिर से कोर्ट में जाते हैं, फिर आप दूसरे जज अपॉइंट करते हैं। क्या चल रहा है, दिख रहा है ना? ये क्या नाच नहीं दिख रहा है? ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। इस तरीके के अनुराग जी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में किस संविधान की बात कर रहे हैं आप, चाल चरित्र और चेहरे की बात कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज स्पष्ट रूप से सदस्य भी रह सकता न बैलेंस बात की जा सकती है। जिस तरीके का नाच चल रहा है, जिस तरीके के, अरे अडानी इंटरप्राइजेस को भारत शासन का उपक्रम क्यों नहीं लिख देती सरकार? सवाल करने गलत हो जाएगा अगर इस तरीके का नहीं लिख दो ना कि भारत शासन का उपक्रम है। हम सवाल ही नहीं करेंगे, जनता सवाल ही नहीं करेगी, न पक्ष करेगा न विपक्ष करेगा, न आम आवाम करेगी। इस तरीके का जिस तरीके से उनकी धन वृद्धि हो रही है, जिस तरीके का स्पीड से काम हो रहा है, इतनी स्पीड से तो आप निर्भया कांड में भी काम नहीं मौका दूंगा, सुनिए पहले, मौका दूंगा आपको, सुनिए पहले। हाँ जी, इस तरीके से तो निर्भया कांड में भी नहीं हो रहा था। जुडिशरी के बारे में हम नहीं बात करते, ठीक है, अलग बात है, हम उतने जाता नहीं जुडिशरी के बारे में बात करें, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है, जितने जुडिशरी ने इनके फेवर में रिजल्ट दिए, किन पदों से नवाजेगा हिंदुस्तान नहीं देख रहा है। राज्यसभा का सदस्य, उपराज्यपाल, राज्यपाल, आयोग, अब सूरत वाले साहब कहाँ जाएंगे? इनकी भी कोई एडजस्टमेंट है क्या अनुराग जी? जनता जानना चाहती है आज इस चैनल के माध्यम से कि आप जवाब दीजिए कि इनके एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, आप किस जगह लेके जाएंगे? नहीं समझ में आ रहा है कि जनता को जिस केस हुई और कौन सी ओबीसी, कौन सी बात कर ओबीसी, एक जैन है, एक बारवाड़ी है, आपका ओबीसी है कौन? ओबीसी नरेंद्र मोदी जी है, तो जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी केस कीजिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी खुद क्यों नहीं करते हैं केस? ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? ओबीसी का फेवर कहाँ राष्ट्रवाद से शुरू हुए थे, जातिवाद में खत्म हो रहे हैं। अनुराग बोलिए, ये चीजें ये क्या समझ नहीं आ रही लोगों को? इस तरीके का जो काम कर रहे हैं आप, और रहा आप अडानी आपके इस तरीके का हो चुका है संविधान की। जब देश से बड़ा व्यापारी प्रकोष्ठ हो जाए, व्यापारी हो जाए, तो वो हिंदुस्तान का खतरा हो जाता है, किसी भी देश के लिए खतरा हो जाता है। तो ये चीज समझना चाहिए किस तरीके से उनको, किस तरीके से इस 8-9 साल में उनकी संपत्ति बढ़ रही, नहीं समझ में आ रहा है क्या लोगों को? सुनिए जरा, जुडिशरी पर विश्वास नहीं है, इनको जुडिशरी पर विश्वास नहीं है। यदि गलत है तो अपील पर जाने को तैयार नहीं। अरे नरोत्तम मिश्रा अपील पर गए, आप स्वयं बताए, अतुल जी आपने बताया, नरोत्तम मिश्रा अपील पर गए। क्या कांग्रेस पार्टी अपील में नहीं जा सकती? राहुल गांधी नहीं जा सकते? क्या उसका अपमान हो जाएगा? अनुराग जी, भ्रष्टाचारियों को जो प्रिविलेज मिल रहा था वो बंद कर दिया गया है अब, और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। इसलिए कांग्रेस और उसके समर्थक छटपटा रहे हैं। ठीक है, इसलिए छटपटा रहे हैं। क्या हुआ? अतुल जी उचित जी बोलिए। अतुल जी देखिए, ये नफरत की, ये संविधान की पराली जलाएंगे तो इस तरीके का राजनीतिक प्रदूषण होगा ही। ये जो संविधान की पराली जला रहे हैं,
आप किस तरीके से आप उसको देखिए हिंदुस्तान का संविधान उनको अलाउ करता है, संसद का कानून उनको अलाउ करता है कि जिस पे आप जाकर मंत्री उस पर आरोप लगा रहे हैं, उसको आप बोलने नहीं दिए जा रहे हैं। वो स्पीकर के पास जा रहा है कि हमको बोलने दिया जाए, तो आप बोले मैं कर नहीं सकता। स्पीकर किस बात को कर रहे हैं? स्पीकर को बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। विश्वास है, ठीक है, इसलिए ये जनता के सामने बेनकाब है। ठीक है सर, समझ में आ गई बातें रिपीट हो रही हैं अनुराग जी, ठीक है, बातें रिपीट हो रही हैं। चर्चा के हम आखिरी वक्त में आ गए हैं, 30 सेकंड आप सबको मैं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि जो हम बातें अभी तक नहीं बोल पाए हैं उन 30 सेकंड में वो बातें कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे कहेंगे। सूरज उपाध्याय, शुरुआत में आपसे करूंगा, 30 सेकंड सर। सर, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि जेपीसी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ये सारा जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि 827 रुपए का कोयला 1269 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार क्यों खरीद रही है? तो एक तरफ मामा और मौसेरा वाला जो काम कांग्रेस कर रही है वो गलत है। ठीक है, भारत देश की जनता के साथ छलावा कर रही है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है। ठीक है, नितिन जी। देखिए, 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मोदी जी के राज में मुझे बता दीजिए किसी भी एक आर्थिक अनियमितता में किसमें भी यदि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का संसदीय जांच समिति का गठन किया गया हो, नहीं किया गया, क्यों नहीं किया जा रहा है भाई? इसमें क्या समस्या है? मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने संसद में हमारी पूर्व मंत्री एवं सांसद रेणुका चौधरी को सुपर रखा कहा था, तो क्या ये अवमानना नहीं है? अगर हम जाकर यदि केस करें इनके खिलाफ तो क्या कार्रवाई होगी? क्या इसी तरीके से अगर वहां से आदेश आएंगे तो सदस्यता देश के प्रधानमंत्री की रद्द होगी? ये पूछना चाहता हूँ मैं भारतीय जनता। ठीक है, ठीक है, अनुराग जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अडानी की बातें भी कहते हैं तो राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अडानी का पालन पोषण छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों करती है? क्यों उनको परसा एक्सटेंशन नहीं, अब बोलना नहीं, अब नहीं बोलना बंसाली साहब, अब नहीं बोलना, बस 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 चर्चा खत्म दिया हो गया? पहले इसका उत्तर देंगे। हाँ। क्या राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार अडानी के प्रोजेक्ट्स को छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं कर रही है? क्या उनको एक्सटेंशन नहीं दे रही है? बताएं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन है, आपातकाल इन्होंने लगाया था गांधी परिवार को जब संस्था निलंबित की गई थी, और आज ये कोर्ट के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। ठीक है, उचित जी 30 सेकंड सर। देखिए, जिस तरीके से 1972-76 में जो अघोषित आपातकाल था, अभी अघोषित आपातकाल का दौर है। जिस तरीके से मैं खैर कह रहा हूँ, जिस तरीके से कानून और संविधान के मर्जियां पड़े जा रहे हैं, सबसे वर्स्ट पीरियड में देख रहा हूँ। कानून की कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही, कैसे जुडिशरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कैसे जुडिशरी से अपने निर्णय लिए जा रहे हैं, कैसे जुडिशरी के लोग एडजस्ट किए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान के संविधान के साथ जो खेल खेला जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मेरा संपादकीय पक्ष यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर आप राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के मामले पे चर्चा करते हैं तो हम उसमें अडानी को बीच में क्यों घसीट लाते हैं? अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी समूह अगर आगे बढ़ रहा है और उस पर तमाम तरह के हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा या उसके आगे या पीछे भी आरोप लगे तो उसमें निष्पक्षता से जांच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर या सदन के बाहर जब इतने बड़े बड़े आरोप लगाते हैं विपक्षी दल कांग्रेस और बाकी अन्य दल, तो आप बोल दीजिए ना कि अडानी कोई मेरी मौसी का लड़का थोड़ू है, अडानी के खिलाफ जांच हो, क्या दिक्कत है? अगर नरेंद्र मोदी जी एक लाइन बोल देंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? कौन सा भारत जो है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उस मार्ग में रोड़े अटक जाएंगे? क्या दिक्कत है? देश के प्रधानमंत्री को अगर देश में विपक्षी दल सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मन की बात में ही बोल दो कि अडानी के मामले में जो आरोप लग रहे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच हो रही है। क्या समस्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स अभी तमाम दूसरे विपक्षियों के मामलों की जांच में लगी हुई है, इसलिए उनको अडानी के मामलों की जांच करने का टाइम नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई निष्पक्षता से जांच हो, जांच कराई जाएगी और सील्ड लिफाफा नहीं चलेगा, सब ओपन रहेगा। क्या इसीलिए? दूसरी बात यह कि विपक्ष को मजबूत होना पड़ेगा, होना चाहिए। किसी की मेंबरशिप जाए या ना जाए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर सत्ता निरंकुश है तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का काम होता है टू प्रपोज द गवर्नमेंट, टू अपोज द गवर्नमेंट, और अगर ये दोनों बातें ना हो देन टू डिपोज द गवर्नमेंट। क्या विपक्ष इतनी हैसियत रखता है टू डिपोज द गवर्नमेंट वाली? और अगर नहीं तो गलती विपक्ष की ही तो है और किसकी है? जनता के बीच आप जाते नहीं हो,
एसी कमरे में बैठ के आप ट्विटर की चिड़िया उड़ाते हो, उसके बाद छाती पीट पीट के हायतोवा मचाते हो, तो जनता का साथ क्यों मिलेगा आपको? सत्ता निरंकुश क्यों ना होगी जब वो देखेगी कि विपक्ष मृत प्राय है? लोकतंत्र की कमजोरी इससे सामने झलकती है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायपालिका का पूरा सम्मान हाथ जोड़कर करते हुए भी लोग कहते हैं जुडिशरी का मामला, इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे बात नहीं करेंगे। अरे क्यों बात नहीं करेंगे भाई? क्यों बात नहीं होनी चाहिए उचित जी? मुझे समझ नहीं आता। हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारे टैक्स के पैसों से भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो संचालित होती है। हमारी अदालतों के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, हम अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम न्यायिक प्रक्रिया में अगर इन्वॉल्व होकर उसके बारे में बात ना करें तो फिर क्या करें? और सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। राम राज्य में भी सुधार की गुंजाइश थी, सतयुग और द्वापर में भी थी, तो आज कलयुग में क्यों नहीं? और सुधार तब होगा जब हम बात करेंगे। न्याय प्रणाली के पीछे छिपकर अगर हम अपने विरोधियों को निपटाएंगे, उनके टारगेट करेंगे, तो सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आपको 9 दिख रहा है ना, क्योंकि आप उधर बैठे हैं, तो हमको 6 दिख रहा है। जब हम उधर आएंगे तो हमको भी 9 दिखेगा। तब सोचिए, तब आप कहां जाएंगे? ये समय परिवर्तनशील है भाई। 14 के पहले मोदी जी कहां थे? गुजरात में थे ना। 14 में देश में प्रधानमंत्री बने ना वो। आगे फिर कुछ होगा 24 में, 29 में, कभी तो सत्ता परिवर्तन होगा। आज इनका दौर है, कल उनका दौर आएगा। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की जो उठापटक है, जो इस तरह की अंधेरगर्दी है, वो कभी आगे देखने को मिले। इसलिए मैं चिंता जता रहा हूं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, केवल चिंता जता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप प्रबुद्ध वक्ताओं का, विद्वानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी जनता का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कहूंगा सच कहूंगा। प्रणाम, नमस्कार।